नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास पर यह हम लोग का 13वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग भक्ति आंदोलन पर आधारित प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हाल ही में चैनल चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन में नंबरिंग में थोड़ी गलती है, उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। बाकी क्वेश्चन आपके लिए सारे उतने ही हैं। 28 क्वेश्चन का सेट है ये। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए रामानुज आचार्य, ऑप्शन बी ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी वल्लभ आचार्य, ऑप्शन डी निम्बार्क आचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं रामानुजाचार्य, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं नानक देव, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत गुरु नानक देव जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी कबीर। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सी रामानंद के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और काफी बार लोग रामानुज और रामानंद में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी नामदेव। तो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी रामानंद के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास कबीरदास में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कबीरदास के गुरु रामानंद से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मगहर, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी हैदराबाद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी मगहर के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है। संत कबीर का जन्म स्थान मगहर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी शंकराचार्य के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी चैतन्य। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता है एग्जाम में। गीत गोविंद के रचयिता। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी जयदेव के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। ऑप्शन ए मानव बंधुत्व का, ऑप्शन बी सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का, ऑप्शन सी धर्म के रूप में सिखत्व का, ऑप्शन डी सिखों की एकता का। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं मानव बंधुत्व का, तो आप लोग बिल्कुल सही है। गुरु नानक जी का धर्म उद्देश्य मानव बंधुत्व का था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए रामानुजाचार्य के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में के किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए कलाडी, ऑप्शन बी निम्बापुर, ऑप्शन बी उदुपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए कलाडी के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। शंकराचार्य का जन्म 728 ईस्वी में केरल के कलाडी गांव में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने
ऑप्शन ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन बी पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। ऑप्शन सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समानता थी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे जिस भाषा को उनके भक्त समझते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। यूपीएससी 2003 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए आलवार नयनार संतों द्वारा। ऑप्शन बी सूफी संतों द्वारा। ऑप्शन डी सूरदास द्वारा। ऑप्शन डी तुलसीदास द्वारा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं आलवार नयनार संतों द्वारा तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आलवार और नयनार संतों द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीजक का रचयिता कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए सूरदास। ऑप्शन बी कबीर। ऑप्शन सी रैदास। ऑप्शन डी पीपा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं कबीरदास के साथ तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। बीजक के रचयिता आपके कबीरदास थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। ऑप्शन बी गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ। ऑप्शन सी मध्य भारत के एक पुजारी की पुत्री। ऑप्शन डी एक राजपूत शासक की पत्नी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं एक राजपूत शासक की पत्नी तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था। ऑप्शन ए राणा रतन सिंह। ऑप्शन बी राजकुमार भोजराज। ऑप्शन सी राणा उदय सिंह। ऑप्शन डी राणा सांगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी राजकुमार भोजराज के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए शंकराचार्य। ऑप्शन बी रामानुजाचार्य। ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी चैतन्य। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है? तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए शंकराचार्य के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। रामानुजाचार्य ने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी निम्बार्काचार्य। ऑप्शन सी माधवाचार्य। ऑप्शन डी विष्णु स्वामी। तो दोस्तों आप लोग अगर ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं निम्बार्काचार्य तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। ऑप्शन ए नदिया नवद्वीप। ऑप्शन बी तलवंडी। ऑप्शन सी निम्बापुर। ऑप्शन डी मगहर। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए नदिया नवद्वीप के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नदिया नवद्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता है? ऑप्शन ए दादू दयाल। ऑप्शन बी मलूकदास। ऑप्शन बी कबीर। ऑप्शन डी तुलसी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी मलूकदास के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पिछले कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को काफ़ी ध्यान से पढ़ें और ये आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं? ऑप्शन ए नरसिंह मेहता। ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी कबीरदास। ऑप्शन डी सूरदास। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए नरसिंह मेहता के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था?
ऑप्शन ए शिव नारायण, ऑप्शन बी राधा वल्लभ, ऑप्शन सी एक शरण, ऑप्शन डी सतनामी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए शिव नारायण के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। भक्ति आंदोलन से रिलेटेड ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।